ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का 23वां और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन का 15वां दिन आज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। पश्चिम बंगाल में 20 साल बाद टाटा की वापसी संभव, सीएम सुवेंदु खुद मामले को देख रहे। ममता के आंदोलन से बंद हुआ था प्लांट। सीजेआई सूर्यकांत की बड़ी टिप्पणी, 6 साल बाद भी नहीं बनी मध्यस्थता परिषद, अब संसद से उम्मीद। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, ममता के करीबी अनुव्रत मंडल टीएमसी के बागी गुट में हुए शामिल, बीरभूम जिला अध्यक्ष बनाए गए। पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ बनेंगे दूल्हा, जल्द होने जा रही है शादी। 29 जुलाई को कायनात धर के साथ होगी सगाई। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने लिया बड़ा फैसला, शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम का नाम बदलकर किया इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम। मनुस्मृति को लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बड़ा बयान, कहा हिंदू कानून को मनुस्मृति से जोड़ना गलत। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर बड़ा आरोप, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को तोड़ने का लगाया गंभीर आरोप, कहा विधायकों को तोड़ने के लिए दिया गया 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को बताया बीजेपी की कठपुतली, कहा शाह कहें तो एक पैर पर खड़े हो जाएं शिंदे। अंतिम चरण में पहुंची राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जुटी एसआईटी की जांच, 15 जुलाई तक सौंपी जाएगी अंतिम रिपोर्ट, कई आरोपियों के नाम उजागर होने की उम्मीद। अमेरिका ने ईरान पर की एयर स्ट्राइक, 140 ठिकानों पर किया हमला, होर्मुज में जहाज पर अटैक के जवाब में की कार्रवाई। ओमान ने होर्मुज स्ट्रेट के लिए बनाया नया प्लान, होर्मुज से गुजरने वाले ट्रैफिक को 2 अलग-अलग नियंत्रण वाले रास्तों से जाने का दिया प्रस्ताव। बीते दिन हुई थी ईरान और ओमान की बैठक। नेपाल में एक बार फिर शुरू हुआ जेनजी का प्रदर्शन, बेरोजगारी के खिलाफ युवाओं में भरा है गुस्सा। पीएम बालेन शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं जेनजी। पीएम मोदी की मेलबर्न रैली पर भड़का ऑस्ट्रेलियाई मीडिया, कहा भारतीयों के वोट के लिए किया जा रहा है प्रचार। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज पर भी साधा निशाना। कनाडा में टोरंटो के स्ट्रीट फेस्टिवल में हुई गोलीबारी, 2 लोगों की गई जान, जांच में जुटी पुलिस। इंडियन टोनर्स का बड़ा फैसला, कहा एक शेयर के होंगे 5 टुकड़े, 17 जुलाई को तय हुई स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट। यूएन विमेन की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, संकटग्रस्त इलाकों में 10 लाख से ज्यादा महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही मदद। बुलेट ट्रेन को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, हैदराबाद को मिली 3 बुलेट ट्रेन, पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जुड़ेंगी ये ट्रेनें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। व्हाट्सएप यूजर ने विवाद के बीच सरकार ने कसी कमर, सभी मैसेजिंग ऐप के लिए अब आ सकते हैं एक जैसे नियम। डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए सरकार उठा रही है ये कदम। देश में बढ़ेगा तेल गैस का उत्पादन, वेदांता ने किया बड़ा ऐलान। कंपनी ने भारत में रोजाना 5 लाख बैरल तेल और गैस उत्पादन का लक्ष्य किया है तय। मुंबई से सटे नाला सुपारा पूर्व रेलवे स्टेशन से सामने आई एक वीडियो ने बवाल मचा दिया। वीडियो में एक चाय विक्रेता कथित तौर पर स्टेशन परिसर में जमा बारिश के गंदे और बदबूदार पानी से चाय की केतलियां धोता हुआ नजर आया। हालांकि वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन इसके सामने आने के बाद यात्रियों में नाराजगी और चिंता दोनों बढ़ गई। बताया जा रहा है कि ये मामला नाला सुपारा पूर्व रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 के सामने का है। लगातार बारिश के कारण सड़क और आसपास के गड्ढों में पानी भर गया। आरोप है कि उसी जमा हुए पानी का इस्तेमाल चाय के बर्तन साफ करने के लिए किया गया।
वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके बाद ये मामला चर्चा में आया। ये सिर्फ एक वायरल वीडियो का मामला नहीं बल्कि उन हजारों यात्रियों की चिंता का विषय है जो हर दिन स्टेशन पर चाय और दूसरे खाद्य पदार्थ खरीदते हैं। अगर खाद्य सामग्री से जुड़े बर्तनों की सफाई वास्तव में गंदे पानी से की जा रही है तो ये सीधे तौर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा सवाल बन जाता है। बरसात के दौरान सड़कों और स्टेशन परिसर में जमा पानी में मिट्टी, कचरा, सीवर का पानी और कई तरह के बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। ऐसे पानी का इस्तेमाल खाने पीने के बर्तनों की सफाई में किया जाना अगर सही पाया जाता है तो संक्रमण फैलने तक का खतरा है। यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों ने इसे पूरे मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन परिसर में रोजाना हजारों लोग आते जाते हैं। ऐसे में खाद्य पदार्थ बेचने वाले विक्रेताओं के लिए स्वच्छता के नियम का पालन बेहद जरूरी है। लोगों का मानना है कि अगर इस तरह की घटनाओं पर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यात्रियों का भरोसा भी प्रभावित होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संबंधित विभाग इस वायरल वीडियो की जांच करेगा? क्या ये पता लगाया जाएगा कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति अधिकृत विक्रेता है भी या नहीं? अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो क्या सिर्फ कार्रवाई होगी या स्टेशन परिसर में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था भी व्यापक समीक्षा की जाएगी? फिलहाल इस वायरल वीडियो पर रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक बयान या कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि रेलवे इस मामले की जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित विक्रेता के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। मध्य प्रदेश और बिहार में बीजेपी के टिकट को लेकर जबरदस्त घमासान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के दतिया में तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बवाल मचा दिया। खुद की उम्मीदवारी तय मान रहे प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नामांकन पत्र तक खरीद लिया था। समर्थकों को दतिया बुला लिया था, लेकिन पार्टी ने टिकट मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को दे दिया, जिसके बाद नरोत्तम समर्थकों ने बवाल मचा दिया। हाईकमान को सबक सिखाने की चेतावनी दे दी। नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया, पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस अधिकारियों सहित पुलिस के 8 जवान घायल हो गए। इसके साथ ही पार्टी में इस्तीफों का दौर भी शुरू हो गया। दतिया जिला बीजेपी अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा सहित पूरी जिला कार्यकारिणी ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। कई पार्षदों ने भी बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। नरोत्तम खुद दिल्ली पहुंच गए, अपनी दावेदारी को फिर से पेश किया, कहा कि उम्मीदवारी पर फिर से विचार किया जाए। लेकिन बीजेपी हाईकमान की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि हम टिकट नहीं बदलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि पार्टी में टिकट बदलने की परंपरा नहीं है। वैसे कैलाश को शायद ये याद नहीं है कि कुछ ही घंटों पहले बीजेपी ने बिहार में अपना उम्मीदवार बदल दिया है। ऐसे में नरोत्तम मिश्रा ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, लेकिन उनके समर्थकों के हंगामे के चलते एक बात तो साफ हो गई है कि अब तिवारी हो या मिश्रा, उम्मीदवार कोई भी हो, उसे नुकसान उठाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस इस हंगामे को लेकर हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री पूर्व गृह मंत्री के उग्र समर्थकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और आज दतिया उग्रवाद की आग में झुलस रहा है। दतिया की जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा को उसके कुशासन और विफल कानून व्यवस्था का उपचुनाव में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पटवारी ने सीधे सीधे सीएम मोहन यादव को सवालों में खड़ा कर दिया है, क्योंकि गृह मंत्रालय की कमान भी वो ही संभाल रहे हैं। एमपी में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर बवाल मचा रहे हैं, वहीं बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने यहां पर अभिषेक कुमार सिन्हा बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अभिषेक ने खुद ही टिकट वापस कर दिया था, जबकि खबर ये आ रही है कि पार्टी ने ही उन्हें टिकट वापस करने के लिए मजबूर किया और इसके पीछे कहा जा रहा है कि अभिषेक के पिता रविंद्र प्रसाद सिन्हा चारा घोटाले में दोषी पाए गए थे। लेकिन ये तर्क भी किसी के गले उतरता नहीं दिख रहा है। दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी को अभिषेक की हार तय दिखाई दे रही थी, इसलिए उम्मीदवार बदला गया है। इसे लेकर आरजेडी ने तीखा हमला किया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की औकात बूथ अध्यक्ष जितनी भी नहीं है। बेचारे नितिन नवीन के बांकीपुर के कैंडिडेट को नामांकन के बाद हटाकर एक डमी प्रत्याशी दिया गया है। बीजेपी अब कह रही है कि उसके माता पिता के चारा घोटाले में सम्मिलित होने की खबर थी। अरे मूर्खों, चारा घोटाले के जनक जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा आपकी सरकार में 2 विभागों के मंत्री हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जब नीतीश मिश्रा को बीजेपी टिकट दे सकती है, मंत्री बना सकती है, तो अभिषेक का टिकट क्यों काटा गया? साफ है, बीजेपी दबाव में दिख रही है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक पार्टी में बवाल मचा हुआ है।
पश्चिम बंगाल की राजनीति में 21 जुलाई का दिन बेहद ऐतिहासिक और संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस बार टीएमसी के दो धड़ों तृणमूल ममता बनर्जी खेमा और ऋत्विक बनर्जी खेमे के बीच इस दिन को भुनाने की पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। दोनों की ही तरफ से धर्मतला में कार्यक्रम करने की मांग की गई थी, लेकिन दोनों की ही मांग को खारिज कर दिया गया, जिसके बाद बाकियों की बनाई गई टीएमसी यानी ऋत्विक बनर्जी की टीएमसी ने तो अपने पैर पीछे खींच लिए और एक नई जगह कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी। और अब जानकारी सामने आ रही है कि 21 जुलाई को कोलकाता की गांधी मूर्ति के पास शहीद दिवस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नई तृणमूल को प्रशासनिक अनुमति मिल गई है, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने तेवर बरकरार रखे और जहाँ टीएमसी पार्टी हर साल शहीद दिवस मनाती है, वही मनाने की मांग पर अड़ी हुई है। इसके लिए ममता बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने विक्टोरिया हाउस के सामने 21 जुलाई को शहीद दिवस रैली करने के लिए इजाजत मांगी है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली गुट की तरफ से पेश वकील सिरसानिया बनर्जी ने कहा कि याचिका में कोलकाता पुलिस अधिकारियों द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने को चुनौती दी गई है। ममता की तरफ से पेश वकील ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस हर साल एस्प्लैनेड में विक्टोरिया हाउस के सामने शहीद दिवस रैली आयोजित करती है, लेकिन इसके लिए इजाजत की अर्जी पुलिस अधिकारियों ने अभी तक लंबित रखी है। हमारी डिमांड है कि 21 जुलाई को उस जगह पर रैली करने की इजाजत दी जाए। हालांकि अभी इस पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन जिस तरह टीएमसी के बागी गुट ने पैर पीछे खींचे हैं, उसे लेकर कहा जा रहा है कि बागी गुट के नेता ऋत्विक बनर्जी को पहले ही आभास हो गया था कि कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं आने वाला, जिससे उनकी किरकिरी तय थी और इसलिए उन्होंने खुद ही अपना फैसला बदल दिया। और जिस तरह से पिछले कई मामलों में हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को राहत मिली है, उसे देखकर लग रहा है कि फैसला उनके ही हक में आ सकता है। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी की याचिका पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करे। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है, पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को इसी प्रकार से दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाले फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। नरोत्तम मिश्र जैसे वरिष्ठ नेता और फायर ब्रांड नेता और होम मिनिस्टर रहे और उसको किस प्रकार से अपमानित किया जा रहा है, देखा। इतना ही कहेंगे कि ये लोकतंत्र की ताकत है और बांकीपुर की जनता ने दिखाया है और वो खुद से अनुभव भी कर रहे हैं कि जैसे ही लोग जाति, धर्म, दल और नेता की प्रतिबद्धता को छोड़कर खड़े हुए हैं, तो भाजपा जैसे दल का नेता यहाँ से भाग खड़ा हुआ है। और नवंबर 2025 में जो बिहार के लोगों के साथ ठगी हुई है,